मंत्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातः त्वदनुसर। तो परम आदरणीय भक्तगण, कल कवच से संबंधित ज्ञान दिया गया कि मनुष्य के लिए कवच परम आवश्यक है। देवी कवच, जो मानव देवी कवच का पाठ करता है और देवी कवच के मंत्रों का उच्चारण भी करता है, समझते हुए उच्चारण करता है, तो जगत जननी जगदम्बा माता किस तरह उस भक्त की रक्षा करती है, इन सब बातों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया। आज और विस्तार पूर्वक कथा सुनाएंगे। कहते हैं हम सभी लोग रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। प्रार्थना जब करते हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि हे देवी, आप हमें रूप दीजिए, हमें यश दीजिए, हमें जय दीजिए। तो हम यहाँ जब रूप कहते हैं, रूप का अर्थ क्या है यहाँ भक्तगण, कि हे मातेश्वरी, आप हमारे स्वरूप, जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा रूप है, स्वरूप, स्व कहते हैं अपने को, स्व कहते हैं ओन, OWN, और रूप तो कहते हैं कि जैसे आपका फॉर्म है, स्वरूप, रूप बनता है। सभी लोग तो चाहते हैं कि उनका रूप अच्छा हो। तो परम आदरणीय भक्तगण, हम भी यही चाहते हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि हे जगत जननी जगदम्बा माता, रूपम देहि, आप हमें रूप दीजिए। लेकिन यहाँ रूप का अर्थ अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ बताया जा रहा है कि हे देवी, आप हमें ऐसे स्वरूप का ज्ञान दीजिए जो स्वरूप हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। शरीर तो नाशवान है भक्तगण, लेकिन इस नाशवान शरीर के अंत होने पर जो आत्मा शरीर के अंदर है उसको कहाँ कहाँ जाना होगा, और गरुड़ पुराण के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। भगवान बताते हैं कि मनुष्य जो भी कर्म करता है, प्रत्येक कर्म की प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। जो भी एक्शन है उस एक्शन का एक रिएक्शन भी होता है। तो जिस संसार में भगवान ने हमें स्वतंत्र छोड़ दिया है जीने के लिए, इस संसार में हम क्या उनके बताए हुए मार्ग को अपना रहे हैं या नहीं। तो इसलिए यहाँ संतों ने अनेकों प्रकार से बताया गया, उन्होंने अनेकों प्रकार बताया कि बड़े भाग्यमान नुषत अनुपावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, कि बड़े भाग्य से ही किसी जीव को मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। और हम लोग भी मनुष्य हैं, और हमें भी जो प्राण मिला है अथवा जिस प्राण की प्राप्ति हुई है, ये अहोभाग्य से ही हुई है। लेकिन यहाँ हम कहते हैं रूप दीजिए। उन्होंने तो सबको रूप दिया है, लेकिन कहते हैं रूपम देहि जयम देहि, अथवा हमको याद दिलाइए कि क्या हमारा सही घर है। जैसे बोलते हैं वी हैव टू गो बैक टू गॉड हेड। और अक्सर हम कहते हैं मोक्ष पद की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के विषय में हम चर्चा करते रहते हैं। तो यही एक मानव तन है कि जिस तन के माध्यम से हम सांसारिक प्रगति भी कर पाएंगे और सांसारिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति भी कर पाएंगे। फिर कहते हैं जयम देहि, रूपम देहि जयम देहि, कि हमें जय दीजिए, विक्ट्री दीजिए, विक्ट्री दीजिए। तो किसके लिए जय चाहिए आपको? जो हमारा प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट को हम भली भांति
फलित देखना चाहते हैं कि वो सफल हो, तो हे मातेश्वरी, हमारी जो मनोकामना है, हमारे मन में जो कामना है, जो विशेष आवश्यक इच्छाएं हैं, आप कृपया उनकी भी पूर्ति कराइए। तो यहाँ कहते हैं जय दीजिए, एक प्रकार से रूपम देही जयम देही, जो इच्छा है उसकी भी पूर्ति हो, और साथ ही साथ यशो देही, सत्कर्मों के लिए हमें, कि जिससे हम सत्कर्म करें, अच्छे कामों के लिए हम प्रसिद्ध हों, बुरे कार्यों के लिए नहीं। इसलिए कहा गया है यशो देही। अगर हम कुकर्म में लग जाएंगे भगवान, तो कुकर्मों के कारण नोटोरियस भी हो सकते हैं। लेकिन हमको चाहिए, जैसे गणेश जी महाराज की पूजा जब करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उनकी नासिका से, उनके नाक से हमें यह ज्ञान मिलता है कि हमें ऐसा कर्म करना है कि जिससे हमारी प्रतिष्ठा भी बनी रहे, आपके रेपुटेशन को किसी प्रकार से प्रिजुडिस ना हो, किसी प्रकार से डैमेज ना हो। इसीलिए हमको कोशिश करनी है, प्रयास करना है कि हमारे कर्म भी सुचारू रूप से हो, कि जिससे किसी प्रकार से दोष न लगे। संसार है ये, कहीं से भी एक्शन रिएक्शन होता है, लेकिन परिस्थिति बस कभी ऐसा कुछ हो जाता होगा कि शायद कहने वाले कहते ही रह जाएंगे, लेकिन फिर भी परिस्थिति अनुसार मनुष्य के जीवन में कुछ परिवर्तन भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है रूपम देही जयम देही यशो देही, हमें यश दीजिए, ऐसा हमें ज्ञान दीजिए, ऐसी बुद्धि दीजिए, ऐसा विचार दीजिए कि हमारा मन भी पवित्र हो, शरीर भी पवित्र हो, हमारे विचार भी सात्विक हो, हर प्रकार से हम अच्छाई सोचें कि जिससे सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबकी भलाई हो। तो परम आदरणीय भक्तगण, इसके बाद में प्रार्थना हम करते हैं, बोलते हैं दिशो जही, दिशो देही ना बोलकर बोलते हैं दिशो जही। दिशो कहते हैं जो हमारे दुश्मन हैं। हमारे दुश्मन कौन है भक्तगण? शरीर के अंदर अगर विचार करेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, अहंकार, जो भी ये सब शब्द हैं आप सुनते रहते हैं कि कामना, बहुत कामना के कारण, काम भी आवश्यक है जीवन में, इच्छा भी आवश्यक है, डिज़ायर्स भी आवश्यक है कि जिससे आप प्रगति पथ पर आगे बढ़ें। लेकिन फिर भी कभी कभी गलत इच्छा यदि हो, जो इच्छा आवश्यक न हो, तो ऐसी स्थिति में वह इच्छा अगर आप व्यक्त करें, उस इच्छा को यदि व्यक्त करेंगे तो उससे हानि भी हो सकती है। इसलिए कहा गया है दिशो जही कि काम, क्रोध, और यदि मानव क्रोध करता होगा, हर एक परिस्थिति को लेकर क्रोध करता होगा और उसमें स्टेबिलिटी नहीं, परिपक्वता नहीं, मैच्योरिटी नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बदनाम भी हो सकता है। क्रोध के आवेश में आकर मनुष्य कभी अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग कर सकता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकता है कि जिससे किसी की भावना को चोट भी पहुंच जाए। तो परम आदरणीय भक्तगण, जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में है हम आज उपस्थित हैं, और नवरात्र में सभी लोग जो हैं सो की श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक पूजा कर रहे हैं। देवी ने कहा है शरणागत के विषय में, जैसे देवताओं ने स्तुति की थी, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जो भी मानव उनकी शरण में आता है, जो भी मानव देवी की शरण में आता है, श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक अटल विश्वास रखते हुए, तो परम आदरणीय भक्तगण देवी जी उसका कल्याण अवश्य करती है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जो भी उनकी शरण में आता है, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ, पूरे लगन के साथ, तो ऐसी स्थिति में देवी जो है जगत जननी, पूरे संसार की जो माता है,
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है भक्तों की। तो अभी तो आप सभी लोग श्रद्धा के साथ यहाँ हैं, आप सभी लोगों में प्रेम भाव है। ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग सुरक्षित नहीं हैं। उनकी शरण में ऑलरेडी हैं तो आप सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी लोग प्रोटेक्टेड है ऑटोमेटिकली। फिर आगे यहाँ बताया जा रहा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, अहंकार, ये भी हमारे शत्रु हैं। तो क्रोध के विषय में बता रहा हूँ मैं। कभी कभी लोग जब क्रोध करते होंगे अपने घर में, अपने समाज में, अपने देश में, तो कभी कभी एक शब्द के कारण क्रोध के आवेश में आकर मनुष्य अपना संबंध बिगाड़ देता है। कितने लोगों के साथ, कितने लोगों से संबंध बिगड़ जाता है भक्तगण। और क्रोध के कारण मनुष्य का अपमान भी हो सकता है, मनुष्य की, क्रोध करने वाले व्यक्ति की हानि भी हो सकती है, उसकी दुर्गति भी हो सकती है। तो यहाँ आगे बता रहे हैं कि हे मातेश्वरी, आप ही ऐसा कुछ कीजिए कि जो क्रोध दुश्मन के रूप में बैठा हुआ है शरीर के अंदर, उसको तो मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हे देवी, हे मातेश्वरी, आप उस क्रोध को पूरी तरह से अप्रूट कर दीजिए, क्रोध का उन्मूलन कर दीजिए। अगर हम में इच्छा नहीं है कि हमारा क्रोध दूर हो, तो ऐसी स्थिति में देवी जी की शरण में यदि हम आए हुए हैं तो कैसे समर्पित करेंगे अपने आप को। बोलते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, शरीर भी आपका है, मन भी आपका है, लेकिन क्रोध को जाने नहीं देंगे। जो बुरा काम है अथवा जो कुछ गलत है, जो आप जानते हैं गलत है, लेकिन देवी माँ के सामने आप छिपाना चाहेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम लोग सिंसियर नहीं है उनके साथ। तो जब हम जगत जननी जगदम्बा माता के समक्ष आते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं शरणागत की भांति, तो ऐसी स्थिति में उनको पता रहता है कि हमारे मन में क्या है, शरीर कहाँ तक पवित्र है और मन कहाँ तक साफ है, हृदय कहाँ तक साफ है, उनको सब पता रहता है। कहाँ मलिनता है, कहाँ मैलापन है, उनको पता रहता है। लेकिन फिर भी जब भक्त लोग अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो जैसे एक दंड को आप गिरा देंगे इसे ज़मीन पर, तो एकदम लंबा हो जाता है वो। इसी प्रकार से मैं नहीं बोलता हूँ आके यहाँ गिरना चाहिए, सामने होना चाहिए, ये नहीं बोलता हूँ मैं बोलता हूँ कि उसी दंड की भांति जब हम दंडवत करते हैं, मतलब कि ऐसा भाव होना चाहिए कि अब कुछ ही हमारा नहीं, हमारे लिए कुछ है ही नहीं, न मन है हमारे यहाँ, कुछ नहीं है। मातेश्वरी, आप जो है सो कि यदि कहीं आप त्रुटि देख पाएगी कि हम अपराध कर रहे हैं, तो आप हमें रोक दीजिए। तो परम आदरणीय भक्तगण, लोभ जो होता है, लोभ बोलते हैं जो है आपके यहाँ, और कुछ आप लेना चाहते हैं, और कुछ पाना चाहते हैं, आप में संतुष्टि नहीं, संतोष नहीं। मनुष्य में जब संतोष नहीं रहता है भक्तगण, मनुष्य में जब संतोष नहीं रहता, सेटिस्फैक्शन नहीं रहता, जो है उसके यहाँ उसमें कभी संतोष तो होना चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभी आप में बहुत संतोष है, जो है उसी में संतोष होना चाहते हैं, संतुष्ट होना चाहते हैं, लेकिन प्रगति नहीं करना चाहते हैं। प्रगति कर सकते हैं और प्रोग्रेस कर सकते हैं, या मटेरियल प्रोग्रेस या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मनुष्य बोलता है जो है वो ठीक है, अच्छा ही है, उसी के साथ सब हो जाएगा। तो यह परिस्थिति अनुसार है भक्तगण। जब कहा गया है कि लोभ नहीं होना चाहिए, तो लोभ न करते हुए मनुष्य प्रगति कर सकता है। इसीलिए कहा गया है, देवी जी की प्रार्थना जब करते हैं तो बोलते हैं सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। हे मातेश्वरी, आप समस्त बाधाओं को दूर करने वाली है,
किसी प्रकार की बाधा यदि है तो आप बाधाओं को दूर करने वाली है। मटेरियल प्रोग्रेस से संबंधित ऑब्स्टेकल्स यदि हैं, बाधा भी है तो आप दूर कर देती हैं। और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में भी यदि कठिनाई आ रही है तो भी आप कठिनाइयों को दूर कर देती हैं। तो इसलिए कहते हैं सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, फिर धन धान्य सुतान्वितः, धन धान्य सब जो भी मनुष्य को समय अनुसार चाहिए जीवन में, तो जगत जननी जगदम्बा माता भक्तों को प्रदान करती है। मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, उन्होंने कहा है कि भविष्यति न संशयः, आगे चलकर गरीबी दशा भी नहीं रहती, पाप कर्म भी नहीं करेंगे और मन एकदम साफ हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा। तो परम आदरणीय भगवान, अहंकार भी है दुश्मन, अहंकार। कभी कभी मनुष्य सोचता है कि जो वो जानता है, जो कर रहा है वही अच्छा है, इसके अतिरिक्त कुछ ठीक नहीं है। जबकि हो सकता है कि सॉल्यूशंस की प्राप्ति कर भी सकता है पहले से। तो मनुष्य में अनेकों प्रकार का अहंकार हो सकता है। अहंकार कभी पढ़ाई विद्या पर भी मनुष्य अहंकार करता है कि उसके यहाँ बहुत विद्या है, बहुत पढ़ लिख चुका है, अहंकार करता है कि उसके समान कोई नहीं। कभी कभी मनुष्य धन पर अहंकार करता है, उसके यहाँ बहुत धन है, अहंकार करेगा, ये भी एक प्रकार का अहंकार हुआ। कभी कभी किसी के यहाँ बहुत बड़ा मतलब कि स्वरूप उसका एकदम अच्छा है तो उस पर भी अहंकार करेगा। तो कहने का भाव यहाँ यह है, धन का अहंकार, विद्या का भी अहंकार मनुष्य करता है। तो यहाँ बताया जा रहा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार, ये सब देवी जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उनके भक्तों में ऐसा दुर्गुण आ भी रहा है तो देवी जी क्या करती हैं, उस भक्त को अथवा उन भक्तों को संशोधित कर देती है, उनको दंड भी देती है और उनको हर तरह से शिक्षित कर देती है कि इनको सत्कर्म में लगना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ जब हम प्रार्थना करते हैं, बार बार प्रार्थना के समय बोलते हैं रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। तो यहाँ हम यही कहते हैं कि हमें रूप दीजिए, जय दीजिए और यश भी दीजिए। यश मतलब कि अच्छे कामों में के लिए प्रसिद्ध कीजिए, बुरे कार्यों के लिए नहीं। अगर प्रसिद्ध बनना भी है तो अच्छे कार्यों के लिए, कुकर्मों के लिए नहीं। तो कभी कभी मनुष्य बिना सोचे समझे ऐसा कुछ करता होगा कि जिससे घर में भी उसकी बदनामी हो, समाज में भी वह बदनाम हो सकता है, पूरे देश में भी बदनाम हो सकता है। तो इसके लिए इंद्रियों पर भी मनुष्य को कंट्रोल होना चाहिए। तो कैसे कंट्रोल करेंगे? देवी जी के जब तक जगत जननी जगदम्बा माता को हम प्रसन्न नहीं करेंगे, यज्ञ आदि जो हम संपन्न करते रहते हैं, यज्ञों के माध्यम से उनको संतुष्टि होती है और जो अच्छा वेव उत्पन्न होता है, मतलब कि इमर्ज होता है हवन कुंड से भी और स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट से, तो हमारे शरीर के अंदर भी जैसे मनुष्य एक्सरे करने के लिए जाता होगा कहीं अस्पताल आदि में, इसी प्रकार यहाँ बताया जा रहा है कि देवी जी की शरण में जब हम रहते हैं तो स्वयं एक्सरे कर देती है और हवन कुंड पूजा भजनों के माध्यम से मनुष्य को जो है सो कि जो भी चाहिए, जिसकी सेटिंग जैसे भी है उस सेटिंग को भी ठीक कर देती है कि जिससे भक्तों में स्थिरता हो और उनका कल्याण भी हो। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। चलिए एक भजन एक साथ गाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कथा का। स्वरूपिणी माँ, साई प्रेम स्वरूपिणी माँ, सत्य स्वरूपिणी माँ, साई प्रेम स्वरूपिणी माँ, सत्य स्वरूपिणी माँ, साई प्रेम स्वरूपिणी माँ, परमानंद
निवासिनी माँ। परमानंददायिनी विजय विहारिणी पति निवासिनी माँ। परमानंददायिनी हृदय विहारिणी पति निवासिनी माँ। विघ्न विनाशिनी भवभयहारिणी कालिकपालिनी 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 माँ। त्रिभुवनधारिणी मंगलहारिणी मोक्षप्रदायिनी माँ। देखिए भक्तगण, श्री दुर्गा सप्तशती में 700 जो श्लोक हैं, इन श्लोकों से हम लोग अक्सर हवन करते रहते हैं और इन श्लोकों का पाठ भी करते हैं, समझाते भी हैं। बहुत लोग प्रश्न करते होंगे कि इतने श्लोकों से क्यों हवन होता है, इतने श्लोकों का पाठ क्यों करते हैं। तो इसका समाधान, इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। मार्कंडेय जी कहते हैं, भागवत की जो कथा है, जो मार्कंडेय पुराण का चरित्र है, इसमें प्रश्न पूछा गया कि यद्यपि अनेकों मंत्र हैं और देवी भागवत में जो ये सप्तशती श्लोक आदि हैं इसमें, तो क्यों नहीं हम अन्य किसी मंत्र को ही अपना लें। क्या अंतर है इन दो प्रकार के मंत्रों में। तो उस समय भगवान शिव ने एक बार उत्तर दिया कि जो अन्य मंत्र हैं भगवान, इन मंत्रों का हम यदि जप करेंगे, पूजा करेंगे, बहुत अच्छा है, ठीक है। इन मंत्रों का फल क्षय हो जाता है। मतलब कि जितना आपने मंत्र किया है, इन मंत्रों का फल आपको तो मिलेगा ही, लेकिन एक पेड़ में जैसे 10 फल हैं, इन 10 फलों में से आपने 8 फल तोड़े तो 2 ही बच जाएंगे, मतलब कि समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो सप्तशती पाठ है, इन श्लोकों के माध्यम से जो यज्ञ पूजा आदि हम करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो जैसे एक फल तोड़ेंगे तो और एक फल अपने आप हो जाता है, 8 फल तोड़ेंगे तो 8 फल अपने आप हो जाते हैं। कहने का भाव यहाँ यह है कि इनके जो फल हैं अक्षय होते हैं, कभी क्षय नहीं होते, कभी समाप्त नहीं होते। इसलिए भक्तों के लिए आवश्यक है कि वे देवी की उपासना भी करें और अन्य मंत्रों के साथ साथ श्री देवी भगवती, मतलब कि जगत जननी जगदम्बा माता के कथन अनुसार सप्तशती द्वारा भी हवन पूजन अर्चन अवश्य करें। तो परम आदरणीय भगवान, कभी कभी लोग सोचते होंगे कि बहुत समय तक बैठे हैं हवन के लिए, जबकि अन्य जगह आप थोड़े ही समय में पूजा समाप्त कर देंगे, तो क्या अंतर हुआ इसमें। तो इसका उत्तर अभी दे दिया गया आपको। और यहाँ देवी अथर्व शीर्षम की ओर बढ़ते हैं तो देवी जी के विषय में लोग प्रश्न करते हैं। कभी देवताओं ने प्रश्न पूछा जगत जननी जगदम्बा माता से, देवी के पास गए और उनसे प्रश्न पूछते हैं कि हे महादेवी, आप कौन हैं, आपका प्रागट्य हुआ है, लेकिन आप कौन हैं। तो इसलिए यहाँ देवी जी कहती हैं, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी भक्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च अशून्यम च। देवी कहती हैं कि मैं ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ और प्रकृति पुरुषात्मक रूप सहित और रूप रहित जगत उत्पन्न हुआ है। मेरे ही
कारण। ऐसे देवी जी कहती हैं, अहम आनंदम अनानंदम, मैं आनंद भी हूँ और अनानंद भी हूँ, मैं आनंद और आनंद रूपा भी हूँ, मैं विज्ञान भी हूँ और अविज्ञान भी हूँ, मैं विज्ञान रूप हूँ और अविज्ञान रूपा भी हूँ, मैं ब्रह्म अवश्य जानने योग्य ब्रह्म भी हूँ और अब्रह्म भी हूँ, मैं ब्रह्म भी हूँ और माया भी हूँ, ब्रह्म भी हूँ और अब्रह्म भी हूँ। इस प्रकार से उन्होंने कहा, वेदो हम अवेदो हम विद्या हम अविद्या हम, मैं वेद भी हूँ और अवेद भी हूँ, मैं विद्या भी हूँ और अविद्या भी हूँ। इस प्रकार उन्होंने स्पष्ट किया है। फिर कहते हैं, जो हवन आदि कर्म हम करते हैं, स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हुए जो हवन करते हैं, तो कहते हैं कि देवों को उत्तम हवि पहुँचाने के लिए, हवि पहुँचाने वाले द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मतलब कि मैं जो है सो कि ये कराती हूँ, मैं पहुँचाती हूँ। जो भी आप अर्पण करते हैं हवन कुंड आदि में भी, तो जहाँ पहुँचाना है वही पहुँचाती है। स्वधा पितरों के लिए सब हम उच्चारण करते हैं शब्द, लेकिन देवताओं के लिए स्वाहा, देवियों के लिए स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हुए हवन आदि हम करते हैं। तो फिर आगे यहाँ बताते हैं, जो व्यक्ति अथर्वशीर्ष का पाठ नहीं करता अथवा इन सब विषयों को नहीं समझता और जगत जननी जगदम्बा माता को आदर पूर्वक नहीं मानता, अपमान करता, तो ऐसी स्थिति में दोष भी लगता है। तो इसलिए भक्तगण वही महाकाली रूप में है, वही लक्ष्मी रूप में है और वही जो पराशक्ति है वही सरस्वती रूप में भी है। और आगे यहाँ बताते हैं कि अथर्वशीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे 5 अथर्वशीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। कहने का भाव यहाँ यह है कि जगत जननी जगदम्बा माता प्रसन्न हो जाती है जब हम इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं कि वे ब्रह्म स्वरूपिणी है, वही वेद है, अवेद है, विद्या है, अविद्या है, इन सब का ज्ञान हो जाता है हमें। तो परम आदरणीय भक्तगण, प्रथम अध्याय की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। प्रथम अध्याय में स्पष्टता के साथ बताया गया है कि एक समय की बात है जहाँ एक राक्षस था मधु नाम का और दूसरा राक्षस कैटभ। तो उस चरित्र को समझाया गया शुरू में, लेकिन प्रथम अध्याय में मेधा ऋषि का चरित्र आता है। एक राजा का नाम था सूरत। राजा सूरत सज्जन थे, सत्कर्म कर रहे थे और भक्तों के कल्याण के लिए सदा सर्वदा वे तत्पर थे। ऐसी घटना घटी कि वे राजा थे, इसलिए शिकार भी करते थे। एक बार शिकार करते हुए दूर चले गए जंगल में और उन्होंने एक पशु पर प्रहार किया, अस्त्रों से प्रहार किया और वह पशु मरा नहीं भक्तगण, दौड़ता हुआ भागता हुआ जाता रहा और दूर चला गया किसी सीमा के बाहर, अथवा राजा की जो सीमा थी जहाँ तक उसकी ज़मीन थी उससे बाहर वह पशु जा पहुँचा और दूसरी सीमा में जा गिरा। पैरामीटर के बाहर चला गया, फोंचिया के बाद चला गया और वहाँ जा गिरा वह पशु। राजा चला जाता है वहाँ भी भक्तगण, दौड़ता हुआ गया वहाँ और घोड़े पर सवार था, वो आगे चला गया, लेकिन फिर भी वहाँ जब जा पहुँचा तो पशु को तो देखता है लेकिन उस पशु को वहाँ से वापस नहीं ला पाया। सोच रहा था कि उसने प्रहार किया, पशु उसका हो गया, लेकिन उस फ्रंट लाइन के फोंचिया के बाद, सीमा बोलते हैं उसको, उसके बाद जो अन्य लोग थे वहाँ, वे लोग आकर अपना हक अधिकार जमाने लगे, कहने लगे कि आपको यहाँ तो आना ही नहीं चाहिए था, आपकी सीमा नहीं है यहाँ आपका अधिकार नहीं होता है, इसलिए यह जो पशु है यहाँ यही रहेगा, इसको आप यहाँ से नहीं ले जा सकते। उन लोगों के बीच मतभेद हुआ भक्तगण, राजा और उधर के जो लोग थे उन लोगों के बीच मतभेद हुआ, डिस्कशन हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ। राजा जी चतुर थे, इंटेलिजेंट थे,
राजा ने विचार किया कि वे अकेले थे वहाँ, लेकिन उधर बहुत लोग थे। कहा गया है कि जहाँ आप अकेले हैं और उधर के ग्रुप में बहुत लोग हैं और आप जानते हैं कि आप युद्ध नहीं कर पाएंगे इतने लोगों के साथ, तो चतुराई इसी में है कि आप वहाँ से वापस चले आए। तो राजा जी यही करते हैं, विद्या थी उनके यहाँ, इसीलिए राजा ने यही विचार किया कि बातों में उलझना नहीं चाहिए व्यर्थ में, चुपचाप वहाँ से निकल पड़े, शांतिपूर्वक वहाँ से निकल पड़े। लेकिन डिस्कशन जब हो जाता है कभी भक्तगण समाज में, इसीलिए कहा गया है कि हमको समाज में डिस्कशन नहीं करना चाहिए, बातों में उलझना नहीं चाहिए। कभी कभी मनुष्य बातों में ही उलझ जाता है, डिस्कशन करने लगता है, और घर के लोगों से ही नहीं, समाज में भी, देश में भी, और यहाँ तक कि कभी देश, दो देशों के बीच भी ऐसा होता है कि लोग बातों के कारण युद्ध करने लगते हैं और एक्सप्लोजन होने लगता है, विस्फोट भी होने लगता है और कितने लोगों का अंत भी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ बताया गया कि राजा वहाँ से निकले और शांतिपूर्वक जब वापस आए उनकी सीमा में, उनके राज्य महल में जब आते हैं वे, तो क्या देखते हैं कि कुछ ही समय के बाद दुश्मन लोग जिनसे वे जिनसे झगड़ रहे थे उधर उस पशु के कारण, ये लोग वापस चले आए यहाँ। मतलब कि राजा का अनुकरण करते हुए, फॉलो करते हुए राजा के यहाँ चले आए और राजा के यहाँ आकर उपद्रव करने लगे। राजा के सहयोगियों से मिलकर राजा के प्रतिकूल, राजा के एगेंस्ट भड़काने लगे सबको, और सब लोग मान गए कि राजा ठीक नहीं है, राजा को अब निकलना चाहिए, राजा अच्छा राजा नहीं है, इसलिए उसका स्थान अब राज्य महल में नहीं है। उनको भड़का दिया गया। तो ये एक टेक्निक है भक्तगण। दुश्मन लोग कभी क्या करते हैं, आप ही के साथ रहकर उठते हैं, बैठते हैं आप ही के साथ, और फिर से बाद में आप ही के प्रतिकूल आचरण करने लगते हैं, आप ही को क्रिटिसाइज करने लगेंगे, अपने ही लोग अपनों ही को क्रिटिसाइज करने लगेंगे। तो यह दशा पहले थी, राजा सूरत के ज़माने में यह भाव था, और आज के परिवेश में भी यदि देखेंगे तो अपने ही लोग कभी दुश्मनों की भांति आचरण करने लगते हैं और समस्याएं होने लगती हैं। तो परम आदरणीय भक्तगण, मेधा ऋषि के विषय में तो अभी बताएंगे आपको, लेकिन राजा सूरत जी की क्या दशा हुई उस समय। राजा सूरत जी के यहाँ कोई ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं रहा। अगर वे वहीं रह जाते तो लोग उनको घेर लेते और उनको घसीट कर जेल में डाल देते या उनको मार भी देते। तो इसलिए राजा ने चतुराई की, फिर से वहाँ से भी निकल पड़े इनकॉग्निटो, मतलब कि कहीं चले गए वन में, और पूर्व काल में लोग वनप्रस्थ आश्रम में लोग जाते थे। तो राजा क्या करते हैं, सब छोड़कर, राज्य पाट सब छोड़कर, किंगडम को छोड़ कर के वहाँ से निकल पड़े और चले गए जंगल में, वन में चले गए, वनप्रस्थे की भांति जीवन व्यतीत करने लगे। तो परम आदरणीय भक्तगण, कभी कभी मनुष्य को एक जगह अगर कष्ट हो रहा है, दुश्मन लोग बहुत हो गए, तो ऐसी स्थिति में चतुर लोग क्या करते हैं, चुपचाप निकल जाते हैं वहाँ से, चुपचाप निकल जाते हैं। आपको जितना लड़ना है, जितना झगड़ना है, आप झगड़िए, आप देखिए क्या करना चाहते हैं आप। कारण कि जहाँ अच्छा विचार है, अच्छी मति है, वहाँ आप अच्छा विचार देंगे तो ठीक है। अगर ज़मीन ठीक है, कुछ रोप सकते हैं आप, कुछ रोप सकते हैं सब्जी के लिए, जो भी आप सीड आदि लगाते हैं ज़मीन में बोते हैं वहाँ, तो ठीक है, उगेगा वो। लेकिन आप जो सीड है, जो बीज, उसको पत्थर पर छीट देंगे, ऐसे मकादाम में छीट देंगे कोतमीरी का सीड, तो कहाँ जमेगा वो। कहने का भाव ये है, उसके लिए एक प्लान चाहिए, एक भाव होता है कि आप कुछ रोपेंगे वहाँ तो वो जमे। फिर तो विचारों को अगर ऐसा ही दे देंगे जहाँ नहीं देना चाहिए, और लोग दुश्मन की भांति आचरण करते हैं, या तो आप बलवान हैं, आप संशोधित कर देंगे सब सिचुएशन को,
या तो वे आपको रहने नहीं देंगे अच्छी तरह से। तो ऐसी स्थिति में छोड़कर निकल पड़ना पड़ता है। तो यही बात यही दशा राजा जी की थी। राजा को निकलना पड़ा वहाँ से, लास्ट रिजोर्ट प्राण की रक्षा करने के लिए, शरीर की रक्षा करने के लिए। तो परम आदरणीय भक्तगण, राजा जी जब वहाँ गए वन में तो भटकने लगे और वहाँ उनका मिलन होता है एक दूसरे व्यक्ति से जिसका नाम था समाधि। समाधि जी भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, सजन थे, लेकिन उनके घर के लोगों ने ही उनको घर से बाहर कर दिया। उनके घर के लोगों, यहाँ तो राजा जी थे, राजा के महल से इनको निकलना पड़ा, कारण कि जितने लोग उनके अगल बगल में थे सब लोग दुश्मनों की तरह आचरण करने लगे। लेकिन यहाँ समाधि जी के घर के लोगों को ने ही उनको निकाल दिया, बहिष्कृत कर दिया, घर से एक्सपेल कर दिया। तो ऐसी स्थिति में समाधि जी वन में जा पड़े। इन दोनों का कहीं मिलन होता है, समाधि जी का और ये राजा सुरथ जी का, भूतपूर्व मतलब कि पुराने राजा जी जो अब वहाँ से निकल पड़े। राजा जी और ये समाधि जी का जब मिलन हुआ तो आपस में ये बातें करने लगे, कहने लगे कि उनकी क्या सिचुएशन थी, क्या परिस्थिति थी और किस परिस्थिति वश उनको वन में आना पड़ा। ये दोनों दुखी थे भक्तगण। यद्यपि इनके लोगों ने इनको बाहर कर दिया, एक को महल से बाहर करा दिया गया और एक को जो है सो कि उसके निवास स्थान से ही, घर से ही बाहर कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में जब ये लोग आपस में चर्चा करने लगे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दोनों होमसिक थे। दोनों की इच्छा थी कि वे वापस रहें उनके परिवार के साथ और उनको चिंता थी कि क्यों, कैसे वे लोग जी रहे होंगे घर में। तो कहा गया है कि जहां आपका अपमान हो रहा है ऐसी स्थिति में रहना कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी ये लोग चाहते थे कि जिन लोगों ने उनका अपमान किया उनका कल्याण हो, उनकी भलाई हो, उनके जीवन में सुख हो, उनके जीवन में शांति हो, कारण कि ये लोग सजन थे। तो कहा गया है कि जिस व्यक्ति में सजनता है, अच्छाई है, अच्छाई कर सकता है, लेकिन फिर भी वे लोग यदि नहीं चाहते हैं कि ये रहें वहाँ उस घर में या उस महल में, तो संभव नहीं होता है ये। कारण कि अपने ही लोग एक डिसऑर्डर कर देते हैं, डिसऑर्डर डाल देंगे, एक डिसऑर्डर कर देते हैं, भड़का देते हैं लोगों को। क्या करते हैं? भड़का देते हैं। और जो लोग इस लाथाप में चले जाएंगे तो भड़क जाएंगे और आकर डिस्कशन करने लगेंगे। तो ये अच्छा नहीं है। मनुष्य को संभल जाना चाहिए, बुद्धि का प्रयोग करना है। और जगत जननी जगदम्बा माता जब कृपा करती है तो हजारों लोग भी आपको भड़काना चाहेंगे किसी के अगेंस्ट, तो आप भड़केंगे नहीं, कारण कि आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए भक्तगण राजा जी के प्रतिकूल अगेंस्ट बहुत लोग हो गए थे, लेकिन वहाँ समाधि जी के घर के लोग ही उनके प्रतिकूल हो गए थे यहाँ। लेकिन इनको उनके विषय में चिंता थी, तो जानना चाहते थे कि क्यों उनको दुख हो रहा था उस समय। तो समाधि जी और राजा सुरथ जी दोनों जा पहुँचे एक आश्रम में भक्तगण, जिस आश्रम में मेधा ऋषि रहते थे। मेधा ऋषि के मिलन से पहले आश्रम में ये लोग क्या देखते हैं कि पशु थे, वहाँ अनेकों पशु थे। शिव परिवार में देखा गया है कि मोर है एक और, तो उधर चूहा भी है, सर्प भी है। हम सभी लोग जानते हैं कि सर्पों में और मोर में भी दुश्मनी होती है, नेचुरल एनमिटी। सर्प को कौन ज़्यादा बलवान है, सर्प या मोर? सर्प और मोर में अगर छोड़ देंगे तो झगड़ने लगेंगे, ये दुश्मन है एक दूसरे के। कभी लगेगा कि सर्प ज़्यादा बलवान है, कभी लगेगा मोर ज़्यादा बलवान है। लेकिन मोर में जो है यदि सुरीली आवाज़ है मोर की, मोर को अगर सुनेंगे कभी तो सुरीली आवाज़ है, लेकिन फिर भी उसका हृदय इतना कठोर है कि जहरीले सर्प को भी वो खा जाता है। तो कहने का भाव यहाँ भक्तगण, शिव परिवार में हम क्या देखते हैं कि ये लोग जो प्राणी हैं, जो
अलग अलग जंतु हैं, जैसे मैंने कहा सर्प हैं और उधर मोर हैं, लेकिन इनमें मित्रता रहती है। अपने अपने फंक्शन में ये रहते हैं, लेकिन गुरु सेवा में लगे रहते हैं और भगवान शिव की सेवा में लगे रहते हैं और उनमें मित्रता रहती है, मित्रता हो जाती है। एक और चूहा देखेंगे आप तो दूसरी ओर जैसे मैंने कहा अन्य पशु भी हैं, तो नेचुरल एनमिटी हो जाती है। गले रुंडमालम तनौ सर्पजालम महाकाल कालम गणेशाधिपालम जटाजूटभंगो तरंगैर्विशालम शिवम शंकरम शंभुमिशानमिड्ये। गले रुंडमालम, शिव जी के गले में रुंडमाला है। तनौ सर्पजालम, शरीर में सर्पों के जाल भी हैं। आपके घर में, हमारे घर में अगर एक सर्प आ जाता है तो हम लोग चिंतित हो जाएंगे, लेकिन शिव जी किस प्रकार के प्राणी हैं कि उनके गले में सर्पों की माला है भक्तगण। और उधर मोर भी है, कार्तिकेय जी का वाहन। एक और बैल है, नंदी जी भगवान शिव का वाहन है। उधर शेरा वाली है, पार्वती माता का वाहन शेर है। तो बैल और शेर में भी नेचुरल एनमिटी होती है, ये झगड़ने लगेंगे, लेकिन शिव परिवार में इनमें स्थिरता होती है, प्रेम भाव हो जाता है। तो इसका अर्थ यहाँ यह है, डिफरेंसेस सर्वत्र है। हर एक व्यक्ति को देखेंगे, हजारों लोगों को रख भी देंगे सामने, तो हर एक व्यक्ति अलग है। सही बोलता हूँ या गलत? इसको बोलते हैं इंडिविजुअलाइजेशन। सभी लोग अलग हैं, कुछ बातें कॉमन हो सकती है, लेकिन सभी लोग अलग अलग हैं और अलग अलग जो भी हैं सभी लोग अपने आधार पर ठीक हैं। तो इसलिए यहाँ कहा गया है, मेधा ऋषि के आश्रम में अनेकों प्रकार के पशु भी थे, लेकिन फिर भी जब इन लोगों ने देखा कि वहाँ स्थिरता है इन लोगों में, तो ये लोग प्रश्न पूछने के लिए उत्सुक हुए। मेधा ऋषि के आने पर उनको प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि उनके हृदय में जो दुख है, अभी उनके परिवार के विषय में जो गम है, जो दुख है, कि वे मिलना चाहते हैं उनसे और जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसी स्थिति है कि यद्यपि उन लोगों ने उनको बाहर कर दिया घर से, फिर भी उनके विषय में चिंता है इमोशनली, मतलब कि ये लोग इन्वॉल्व हो गए ऐसे सिचुएशन में। कभी कभी मनुष्य भी एकदम परिस्थिति बस दुखी हो जाता है, चिंतित हो जाता है, चिंता करने लगता है, स्ट्रेस होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। तो ऐसी स्थिति में भक्तगण, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जीवन में। तो यहाँ क्या हुआ, मेधा ऋषि बताते हैं आपको कि जो चिंता हो रही है आपको, एक प्रकार की व्याधि है ये, एक प्रकार का रोग है ये, लेकिन इस रोग को कौन दूर करेगा। तो वे कथा सुनाने लगे। तब वहाँ प्रथम अध्याय में वे कथा आप सुनाते हैं, मधु और कैटभ की कथा। मेधा ऋषि समझाते हैं पहले, कारण कि किसी को समझाना ये साधारण बात नहीं है, ये उदाहरण पूर्वक वे समझाते हैं। वे कहते हैं सर्वप्रथम कि एक बार ऐसी घटना घटी थी कि मधु और कैटभ दो राक्षस हुए थे। किसी जन्म पहले ये लोग सजन थे, इन्होंने सिद्धि की थी, इनको वरदान प्राप्त हुआ कि इनको कोई मार नहीं सकता, लेकिन जैसे ये मरना चाहेंगे वैसे ही मरेंगे, जैसे इनकी इच्छा होगी मरने की उसी प्रकार उसी इच्छा अनुसार ये लोग मरेंगे। ऐच्छिक मृत्यु होगी इन्हें, उनकी इच्छा अनुसार उनकी मृत्यु होगी, लेकिन कोई नहीं मार पाएगा इन्हें, जितना वे जीना चाहेंगे जिएंगे। तो परम आदरणीय भक्तगण, एक बार ऐसी घटना घटी कि भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे हुए थे और उनके शरीर से ही एक कमल का फूल जो ऑलरेडी प्रकट था वहाँ, उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान के कानों के मैल से दो राक्षस प्रकट हुए और ये दोनों धरती की ओर आने लगे। ब्रह्मा जी को पता था कि इन दोनों राक्षसों को क्या वरदान था
और इनको यह भी पता था कि इनकी ऐसी इच्छा थी, इन दोनों राक्षसों की ऐसी इच्छा थी कि वे विध्वंस करें पूरे संसार का। लेकिन ब्रह्मा जी तो क्रिएटर थे। संसार में बोलते हैं ना, सृष्टि करती तुम ही हो ब्रह्मानी। ब्रह्मा जी सृष्टि करने वाले हैं, भगवान विष्णु पालन करने वाले, शिव जी संहार करने वाले। तो ऐसी स्थिति में यहाँ ब्रह्मा जी को चिंता होने लगी और वे भगवान शिव को जगाने लगे। भगवान जो विष्णु के रूप में है उन्हें जगाने लगे। क्यों? कारण कि योग निद्रा के कारण भगवान विष्णु रूप में विश्राम कर रहे थे उस समय। ब्रह्मा जी को जब चिंता हुई तो कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं जगाने के लिए, लेकिन भगवान नहीं जागते हैं। तब ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, शक्ति की स्तुति करते हैं, पराशक्ति की स्तुति करते हैं। तंत्रोक्तम रात्रि सुक्तम में जैसा वर्णन आया है, त्वम स्वधा त्वम स्वाहा त्वम स्वधा त्वम ही वषट्कारः स्वरात्मिका। अनेकों प्रकार से जब ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे भगवान, तब देवी जी से यही मांगते हैं ब्रह्मा जी कि योग निद्रा के रूप में जो आप हैं भगवान की आँखों में, जैसे हम बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नींद आवश्यक है सबके लिए, और निद्रा भी जगत जननी जगदम्बा माता ही का एक स्वरूप है। नींद बलवती है और नींद जगत जननी जगदम्बा माता के स्वरूप में है भगवान। लेकिन बहुत सो जाएंगे तो आलसी हो जाएगी। यहाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भगवान जब विश्राम कर रहे थे तो अच्छा नहीं था, वे विश्राम कर रहे थे उनकी इच्छा अनुसार, निद्रा के वशीभूत थे वे। लेकिन ब्रह्मा जी ने ऐसा विचार किया कि योग निद्रा के रूप में, निद्रा जो है भगवान की आँखों में, अगर निद्रा निकल जाती है वहाँ से तो हो सकता है कि भगवान के जागने पर भगवान क्या करेंगे, युद्ध करेंगे इन राक्षसों से। यही दशा हुई। ब्रह्मा जी की इच्छा की पूर्ति हुई। भगवान शक्ति जो निद्रा के रूप में थी वहाँ से हट जाती है और भगवान जब जागृत अवस्था में आए तो युद्ध करने लगे इन दोनों राक्षसों के साथ। अपितु युद्ध नहीं कर पाए, कारण कि ये दोनों राक्षस बहुत प्रबल थे, बलवान थे, और इनको वरदान की प्राप्ति हुई थी पहले से कि कोई भी नहीं मार पाएगा इन्हें, अनलेस ये मरना चाहेंगे उनकी इच्छा अनुसार। कितने हजारों वर्षों तक युद्ध हुआ भगवान। फिर बाद में ब्रह्मा जी ने विचार किया कि फिर से अब जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में जाना होगा और उनसे निवेदन करना होगा कि हे मातेश्वरी, आप ही देखिए क्या उपाय हो सकता है। कभी कभी मनुष्य क्या करता है भगवान, ध्यान से सुनिए। कभी कभी एक मोटर में भी यदि एक प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैकेनिक तो समझ जाएगा सब क्या करना है क्या नहीं। आपको क्या करना चाहिए, बस उसको बता देना होगा, देखिए एक प्रॉब्लम है यहाँ, आप चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए, देखिए क्या बदलना है इसमें, आप बदलिए कि जिससे मशीन अच्छी तरह से सुचारू हो जाए, अच्छा हो जाए मशीन। लेकिन आप बोलेंगे मैकेनिक को कि नहीं, मैं सिर्फ ये बदलना चाहता हूँ, सिर्फ एक चीज़ बदलना चाहता हूँ इसमें। लेकिन जब मैकेनिक जो है उसको उठाएंगे, उस इंजन को खोलेंगे, जब देखेंगे और कुछ बिगड़ा हुआ है वहाँ, तो क्या करना चाहिए उन्हें? बदलना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? ऐसे ही बदलना चाहिए। तो कहने का भाव यह है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि इतना ही प्रॉब्लम है, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है तो हम ऐसा ही उसको सोल्व कर देंगे। दरअसल में बात ऐसी नहीं होती। आप डीप जाएंगे तो लगेगा जैसे कि समस्या कुछ और है भगवान। तो परम आदर में भगवान यहाँ बताया जा रहा है आपको कि ब्रह्मा जी क्या करते हैं, जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में जाते हैं और कहते हैं कि हे मातेश्वरी, आप ही उपाय ढूंढिए, आप ही देखिए क्या उपाय हो सकता है। तब ऐसी स्थिति में मधु और कैटभ के मन में जगत जननी जगदम्बा माता भ्रांति उत्पन्न करती है, कन्फ्यूजन उत्पन्न करती है। हम कहते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। भ्रांति कहते हैं कन्फ्यूजन को। तो जगत जननी जगदम्बा माता ने ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर मधु और कैटभ के मन में यह बात लाई, ऐसा विचार लाया कि भगवान को कहने लगे ये दोनों राक्षस। मधु और कैटभ को ऐसा लगा कि बहुत प्रबल हो गए, बहुत बलवान है वे। भगवान विष्णु युद्ध कर रहे हैं और युद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको निर्बंध समझने लगे। इन लोगों को तो वरदान प्राप्त था सिर्फ, लेकिन एक क्लोज था उसमें कि इनकी इच्छा से ये मरना चाहेंगे, जैसे मरना चाहेंगे वैसे ही मरेंगे। तो क्या कन्फ्यूजन जगत जननी जगदम्बा माता क्रिएट करती है भक्तगण। मधु और कैटभ के मन में यह भाव ला देती है कि आप मांगिए, आप कहिए भगवान विष्णु से कि आप वरदान मांगिए हमसे। कहाँ भगवान वरदान देते हैं। मधु और कैटभ कहने लगे कि हम आपके युद्ध की शैली से बहुत प्रसन्न हैं और हम आपको वरदान देंगे, हम आपको वरदान देंगे। तो ऐसी स्थिति में भगवान को कहते हैं कि आप मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं। तो यहीं पर कन्फ्यूजन हो गया, यहीं पर भ्रांति हो जाती है मधु कैटभ के मन में, और इनमें अहंकार बहुत हो गए। तो ऐसी स्थिति में भगवान ने कहा कि यदि आप हमें वरदान, मुझे वरदान देना ही चाहते हैं, कोई भी वरदान आप देना चाहते हैं, तो यह वरदान दीजिए कि आप दोनों की मृत्यु मेरे हाथों से हो। इन दोनों राक्षसों ने विचार किया कि यह जो विष्णु नाम से जाना जाता है, अपने आप को भगवान मानता है और हमसे युद्ध नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या मारेगा हमें, दे देते हैं यह वरदान उसको। इन लोगों ने कह दिया तथास्तु कि जो आप वरदान मांगना चाहते हैं वही वरदान हम देंगे आपको, कि हम मारे जाएंगे आपके हाथों से। उस समय ये भूल जाते हैं भक्तगण कि इनको जब वरदान की प्राप्ति हुई थी, वरदान मतलब बूंस, वरदान की जब प्राप्ति हुई थी कि ये अमर हैं, लेकिन क्लोज हैं उसमें कि जैसे आप मरना चाहेंगे वैसे ही मरेंगे आप। तो परम आदरणीय भक्तगण, यहाँ बताया जा रहा है कि जगत जननी जगदम्बा माता के यहाँ हर प्रकार के सॉल्यूशंस हैं, हर प्रकार से समाधान है। तो हमारे जीवन में भी यदि समस्या आ भी रही होगी तो हमको क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने अपने आप को निवेदन किया जगत जननी जगदम्बा माता के समक्ष। तो हमारे जीवन में यदि समस्या आती है तो हम क्या करेंगे। हमको नहीं आना चाहिए जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में। एक बार इसी तरह की घटना हुई थी एकादशी के विषय में कि भगवान युद्ध कर रहे थे एक राक्षस से। राक्षस को भी वरदान प्राप्त था, लेकिन भगवान एक गुफा की ओर चले गए और विश्राम करने लगे, कारण कि राक्षस बहुत प्रबल था। बाद में क्या हुआ, भगवान विश्राम करने लगे, राक्षस वहाँ आ पहुँचा भगवान पर प्रहार करने के लिए। जैसे ही राक्षस अस्त्र उठाता है तो एक देवी प्रकट हो जाती है, वहाँ एक देवी प्रकट हो जाती है और देवी क्या करती है, युद्ध करती है उस राक्षस से। उस राक्षस का नाम था मूर, मरु भी बोलते थे उसको। तो देवी ने उस राक्षस को मार दिया वहीं। कुछ ही समय बाद जब भगवान जागृत अवस्था में आए तो देखते हैं कि यह राक्षस जो बहुत बलवान था उसको मार दिया गया और सामने एक देवी परी थी। भगवान ने पूछा कि आप कौन हैं, हे देवी आप कौन हैं। उस देवी ने उत्तर दिया कि मैं कोई और नहीं, बस मैं आप ही की शक्ति हूँ। और इस राक्षस को वरदान मिला था कि इस तरह से ही उसकी मृत्यु होगी। तो देखिए भगवान, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, वे शक्ति स्वरूपिणी भी है। जैसे बोलते हैं सृष्टि
करने वाले जो हैं, सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी हैं, लेकिन ब्रह्मानी शक्ति के साथ वे रचना करते हैं। भगवान विष्णु के रूप में पालन करते हैं तो विश्वानी शक्ति द्वारा ही पालन कर सकते हैं, और शिव यदि संहार करते हैं तो शक्ति के बिना नहीं कर पाएंगे, शिवानी शक्ति द्वारा, और रुद्र के रूप में संहार करेंगे तो रुद्रानी शक्ति द्वारा ही संहार करेंगे। शिव शब्द को यदि लेंगे आप तो शिव शब्द में से यदि आप ई निकाल देंगे तो उसका अर्थ बदल जाता है, शव हो जाता है, और शव हम मुर्दे को कहते हैं। तो इसी प्रकार भक्तगण संसार में शक्ति की आराधना परम आवश्यक है। मेधा ऋषि यहाँ बताते हैं इन दोनों को कि मधु और कैटभ को मारने के लिए जैसे देवी जी ने भ्रांति का प्रयोग किया, कन्फ्यूजन का प्रयोग किया, इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी जैसे होता है ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ज्ञानियों के भी चित्त को देवी जी आकर्षित कर सकती हैं और मति को भी भ्रमित कर सकती है। रामायण देख लेंगे आप, रामायण काल में, त्रेता युग में, तो इसी प्रकार भगवान श्री राम के रूप में प्रकट हुए थे। लेकिन कैकेयी आप जानते ही होंगे, कैकेयी ने राजा दशरथ को बचाया था एक बार, एक सिचुएशन में, एक परिस्थिति में। भगवान ने कहा था कि आप मांगिए क्या, भगवान नहीं बल्कि राजा दशरथ ने कहा कैकेयी को कि आप वरदान मांगिए, क्या वरदान मांगना चाहती हैं। कैकेयी ने कहा अभी नहीं, बाद में समय आएगा तब मैं वरदान मांग लूँगी। फिर मंथरा ने क्या किया, क्यों मंथरा ने इस प्रकार का आचरण किया कि प्रभु राम को बन जाना चाहिए और भारत को राजा बनना है। एक सिचुएशन बनाई, एक सीन बना। क्यों? कारण कि देवताओं को अच्छा नहीं लगा। देवता लोग जानते थे कि अगर प्रभु राम जो है राजा बन जाएंगे यहाँ, तो वन में अनेकों राक्षस हैं वहाँ, इन राक्षसों का संहार कौन करेगा, संतों का दर्शन कौन करेगा, सबरी आदि जो है वन में, इनका दर्शन कौन करेगा, अनेकों मुनि ऋषि मुनि लोग हैं वन में, आश्रमों में, तो इनका दर्शन, वन को पावन कौन करेगा, राक्षसों से कौन बचाएगा इन लोगों को। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है भक्तगण, रावण को कौन मारेगा, प्रभु ही को मारना है। इसीलिए देवताओं ने सरस्वती माता से निवेदन किया था कि हे मातेश्वरी, आप ही कोई ऐसी रचना कीजिए कि जिससे प्रभु को राजा न बनना पड़े। जब राजा दशरथ जी राजा बनाना चाहते थे प्रभु राम को, उनके पुत्र राम को, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। तो सरस्वती माता क्या करती है, मंत्रा के मन में यह बात ला देती है कि कैकेयी को जाकर बताइए कि एक आपका पुत्र है भरत, भरत को राजा बनना चाहिए, आपका पुत्र कब राजा बनेगा, आपने तो ऐसी शर्त रखी है कि बाद में वरदान मांगने वाली है, आपने राजा दशरथ को बचाया था कभी, तो आप ऐसी स्थिति में जाइए, मांगिए, इंसिस्ट कीजिए, जिद कीजिए कि आपका पुत्र भरत ही राजा बनेगा और वनवास जाएगा कौन, श्री राम जाएंगे वन। इस प्रकार से सिचुएशन बन जाता है। तो मनुष्य के जीवन में भी भक्तगण कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है परिस्थिति के आधार पर कि भगवान कुछ अच्छा करना चाहते हैं आपके जीवन में। कभी कभी इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ लोग इंजेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं करते, भाग भी जाएंगे इंजेक्शन को देखकर। मैं जब छोटा था तो एक बार हॉस्पिटल ही से, डिस्पेंसरी से भाग गया था इंजेक्शन के कारण। कहने का भाव है कि कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं इंजेक्शन, लेकिन कुछ लोग पसंद करते हैं। तो कहने का भाव यहाँ यह है भक्तगण, यहाँ हमारे जीवन में कभी कुछ ऐसी घटना घट रही होगी जो आवश्यक नहीं है, तो दुर्गा माता की शरण में जब आएंगे तो वे देखेगी कि हमें दवा ही से ठीक करने वाली है, या दवा अगर काम नहीं कर रही है तो जहाँ इंजेक्शन मारना है फटाक से इंजेक्शन मार देगी। समझते हैं ना। तो इसलिए सिचुएशन कभी बीटर भी हो सकती है, कभी सिचुएशन अच्छा भी हो सकता है, तो उनका प्रसाद समझ के हमें जीना है। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति।
विरहेणालसतया विधेया शक्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतत्क्षन्तव्यम् जननि सकलोद्धारिणि